नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, ट्रांसफर के इंतजार में जितने भी शिक्षक थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां साथियों, अभी अभी शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों का नया सूची जारी कर दिया गया है, नया लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें जिनका ट्रांसफर किया गया है असाध्य रोग और साथ साथ पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर पत्नी का ट्रांसफर, इसका लिस्ट जो है वह जारी कर दिया गया है। अभी अभी हम देखेंगे उस लिस्ट को और यह भी जानेंगे जिनका ट्रांसफर हुआ है उनको आगे क्या करना है, कौन कौन से प्रपत्र को भरना है ई शिक्षा कोष पर और आगे उनको क्या करना है। इस सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे और यह भी देखेंगे कि विद्यालय आवंटन कब तक होगा, विद्यालय आवंटन कब तक होगा और नया लिस्ट, चूंकि अभी 1,90,000 शिक्षकों का टोटल ट्रांसफर करना था, जिसमें से अभी मात्र 10-11,000 के आसपास ही लिस्ट आया है। तो अगला लिस्ट कब तक जारी होगा, इस सभी बातों को देखेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए। उससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। साथियों, हम निर्देश को देखने से पहले आपको सबसे पहले मैं दिखा दूं कि यह जो है यह लिस्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि आज की बैठक में 10,225, यहां आप देख रहे हैं 10,225 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था, जिसमें से इस तरह से आप देख सकते हैं इसका विवरण दिया गया है, कितना किस कैटेगरी में कितने लोगों का ट्रांसफर किया गया है। तो असाध्य रोग वाले में 226, गंभीर रुग्णता में 937, दिव्यांगता के आधार पर 2685, ऑटिज्म के आधार पर 573, विधवा एवं परित्यक्ता के आधार पर 516, पति के पदस्थापन के आधार पर 5,288, कुल मिलाकर 10,225 शिक्षक या शिक्षिकाओं का ट्रांसफर किया गया है। इसका यह रहा लिस्ट। हम उसके बाद आपको बताएंगे कौन कौन सा प्रपत्र भरना है और कैसे भरना है। तो आप यह देख सकते हैं ये लिस्ट जारी किया गया है। इस लिस्ट में क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है टीचर्स नेम दिया गया है। उसके बाद टीचर्स कोड दिया गया है, टाइप ऑफ टीचर दिया गया है, क्लास कैटेगरी दिया गया है कि 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं, 11-12 के हैं या माध्यमिक के हैं। उसके बाद उनका सब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद प्रेजेंट स्कूल का डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, प्रेजेंट स्कूल का ब्लॉक दिया गया है। उसके बाद है प्रेजेंट स्कूल का पंचायत दिया गया है, विद्यालय कोड दिया गया है जो प्रेजेंट स्कूल का है। उसके अलावा विद्यालय का नाम दिया गया है, प्रेजेंट स्कूल नेम, और तब सबसे लास्ट में दिया गया है अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। अभी केवल डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। तो हम इस वीडियो में आगे यह भी बताएंगे कि कब जिला अलॉट किया जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो इस तरह से 10,225 शिक्षकों का यह सूची जारी किया गया है। सबसे मेन चीज है इसमें ऊपर जो निर्देश दिया गया है उन निर्देशों को पढ़ना, उन निर्देशों को समझना। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये तो ऊपर में दिया गया है जो बैठक हुआ था और कितने आवेदनों पर विचार किया गया है उनको लेकर के ऊपर में यह दिया गया है। इसमें हम अपना समय खराब नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि 10,225 शिक्षकों का जो ट्रांसफर किया गया है इनको आगे क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने का अभिमत गठित हुआ तथा निम्न निर्णय लिए गए। समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया। 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया है। सभी को ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया है, जिसकी सूची अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। अब है 2 में सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार से के 2 शपथ पत्र, आप यहां देख सकते हैं 2 शपथ पत्र जो है वह ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी 2 शपथ पत्र दिया जा रहा है जिसको भर करके आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना होगा। कब तक करना होगा वह भी देखेंगे आगे।
शपथ पत्र 1, यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी आपके द्वारा आपने जो ई शिक्षा कोष पर आवेदन दिया है उसमें यदि किसी प्रकार की जानकारी गलत दी गई है तो आप पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब है शपथ पत्र 2। इसके लिए आप पहला जो है ये ऊपर का जो हम लोग देखे उसमें भरना कौन सा है, तो प्रारूप अनुलग्नक 2 भरना है, जो कि इस पत्र के साथ में संलग्न है, मैं वह भी दिखाऊंगा। अब है शपथ पत्र 2। शपथ पत्र 2 है सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। इसके लिए आपको भरना है प्रारूप अनुलग्नक 3। दोनों प्रारूप जो है इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है। आगे हम उस अनुलग्नक जो है प्रारूप जो है उसको देखेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं उपर्युक्त दोनों शपथ पत्र उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। अब है स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 10/4/2025 यानी 10 अप्रैल 2025 से दिनांक 20/4/2025 तक किया जाएगा। 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यानी 11 दिनों में यह प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। आगे है भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है। इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़ के सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में ई शिक्षा कोष पर सूचना देंगे। भविष्य में उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के पश्चात ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी जांच वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे। तो ये इसको लेकर निर्देश था। अब हम देखते हैं प्रारूप, कौन कौन प्रारूप भरना है। तो ऊपर ही इसका प्रारूप दिया गया है। प्रारूप देखिए ये रहा। प्रारूप अनुलग्नक 2 और 3 भरना है। तो प्रारूप अनुलग्नक जो है यह है प्रारूप अनुलग्नक 2 आप सामने में देख रहे होंगे। यह एक शपथ पत्र है जिसमें आपको शपथ लेना है कि मेरे द्वारा यदि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम, ये आपको भर करके अपलोड करना है 10 अप्रैल से पहले। अब आगे है अनुलग्नक प्रारूप 3। इसमें है यह भी एक प्रकार का एक शपथ पत्र है। स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो जिला आवंटित किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा, जो मुझे स्वीकार होगा। शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम, यह भर के यह दोनों प्रारूप 10 अप्रैल से पहले ई शिक्षा कोष
में लॉगिन करके वहां आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाके आपको अपलोड करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक दे और दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।